वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि किस स्थान पर कौन सा लेटर साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर मीन्स इनको हम नहीं पढ़ना होता है, अगर उन्हें हम पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लिखा है इंग्लिश रीडिंग। अभी रीड, READ, रीड मीन्स होता है पढ़ना। इसमें हमने ING लगा दिया तो क्या बन गया? रीडिंग। अभी देखें, जैसे यू है, अगर यू के आगे या यू के पीछे कोई भी वावेल साउंड आ जाता है, यानी कि वावेल लेटर आता है, तो वो क्या होगा? हमेशा साइलेंट होगा। जैसे कौन कौन से वावेल होते हैं? A E I O U। अगर यू के आगे या पीछे कहीं भी आते हैं तो उस केस में यू हमारा साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है GUARD, इससे हम क्या पढ़ेंगे? गार्ड। क्या पढ़ेंगे? गार्ड। इसी प्रकार BIS, बिस। अब CUIT, इसे कुट नहीं पढ़ेंगे, किट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किट, क्योंकि यू होता है साइलेंट। अब इसे क्या पढ़ेंगे? बिस्किट। इस प्रकार से यहाँ देखें, यू के बाद में आई आ रहा है तो आई हमारा यू हमारा साइलेंट हो जाएगा। अब BUILD को पढ़ते हैं बिल्ड, इसमें जुड़ गया ING तो क्या बन गया? बिल्डिंग। क्या पढ़ते हैं? बिल्डिंग। GUEST, यहाँ पर यू होगा साइलेंट, क्योंकि यू के बाद में ई आ रहा है और ई भी वावेल है। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे? गेस्ट। गेस्ट मीन्स मेहमान होता है या अतिथि, जो हमारे घर में मेहमान आते हैं। अब TONGUE, इसे क्या पढ़ेंगे? टंगुए? नहीं, यू होता है यहाँ पर साइलेंट। अब इससे हम केवल क्या पढ़ेंगे? टंग। और टंग मीन्स क्या होता है? जीभ। GUILTY, क्या पढ़ेंगे? गुलटी, गुलाटी। यहाँ पर यू हो जाएगा साइलेंट, क्योंकि यू के बाद में आई आ रहा है और आई हमारा वावेल है। और अब इसे पढ़ेंगे गिल्टी। क्या पढ़ेंगे? गिल्टी। यहाँ लिखा है GUITAR, यहाँ पर देखें यू साइलेंट हो जाएगा क्योंकि यू के बाद आई है। अब क्या पढ़ेंगे? गिटार। क्या पढ़ेंगे? गिटार। और गिटार को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। GUESS, क्या पढ़ेंगे? ग्वेस? नो, यू होगा साइलेंट। अब इसे पढ़ेंगे गेस। गेस करना मतलब क्या? अंदाजा लगाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब यहाँ भी देखें, यहाँ ए के बाद यू है तो ये तो साइलेंट हो गया ही। और अगर एम के जस्ट बाद कभी एन आता है ना, तो एन भी साइलेंट होता है। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें साइलेंट, एक तो यू साइलेंट हो गया, अब एन साइलेंट हो गया। अब इसे पढ़ेंगे क्या हम? ऑटम। क्या पढ़ेंगे? ऑटम। ऑटम। ठीक है, यहाँ पर यू साइलेंट और यहाँ पर एन साइलेंट, यानी कि एम के जस्ट बाद अगर कभी एन आता है तो एन हो जाएगा साइलेंट, यानी कि एन को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार देखें क्या हो जाएगा? कॉल, कॉलम। क्या हो गया? कॉलम। एन होता है साइलेंट, ये क्या हो जाएगा? कॉलम। कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। DAMN, इसे पढ़ेंगे डैम, क्योंकि एन हो जाएगा साइलेंट। अब ध्यान रखिए, जो DAM है उसका मीनिंग अलग होगा और DAMN का मीनिंग अलग होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक समान होता है। अब HIMN, क्या पढ़ेंगे इसको? हाइमन? नहीं, इसको हम केवल पढ़ते हैं हाइम। क्या पढ़ते हैं? हाइम, क्योंकि एन होता है यहाँ पर साइलेंट। अब चलिए, लगभग 90% केसेस में ऐसा होता है कि अगर ए के बाद में एल आता है तो एल हमारा साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे TALK लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं टॉक। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। HALF, यहाँ पे एल साइलेंट तो क्या हो जाएगा? हाफ। और हाफ मीन्स होता है आधा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? CALM, काम। काम मीन्स क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत रहना। CHALK, यहाँ भी ए के बाद एल, यानी कि एल हो गया साइलेंट। अब इसे क्या पढ़ेंगे? चॉक। क्या पढ़ेंगे? चॉक। PALM,
यहाँ पे एल हो जाएगा साइलेंट। अब इसे क्या पढ़ेंगे, पाम। क्या पढ़ रहे हैं, पाम। SALMON। अब यहाँ पे क्या साइलेंट है, यहाँ पे देखें ए के बाद में एल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एल साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल साइलेंट। अब इसे पढ़ते हैं सैमन। क्या पढ़ते हैं, सैमन। यहाँ पे एल हमारा साइलेंट है क्योंकि ए के बाद आ रहा है। यहाँ CALF, ए के बाद एल, तो ये भी हो जाएगा साइलेंट और इसे पढ़ेंगे कॉफ। FOLK, ओ के बाद एल आ रहा है तब भी साइलेंट होगा और इसे क्या पढ़ेंगे, फोक। क्या पढ़ेंगे, फोक। यहाँ देखें ओ के बाद में यू आ रहा है यानी कि इसका उच्चारण नहीं करना है, तो अब ये क्या हो गया, कप। क्या हो गया, कप। और ये क्या हो गया, बोर्ड। लेकिन यहाँ पे हमारा पी भी साइलेंट होता है, इसे हम केवल पढ़ते हैं कवर्ड। क्या बोलते हैं, कवर्ड। इसे पढ़ते हैं कवर्ड। यहाँ पे यू भी साइलेंट और पी भी साइलेंट और इसे पढ़ा जाएगा कवर्ड। यहाँ देखें यहाँ पे पी साइलेंट है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी होती है, आपने सुना होगा या हो सकता है कभी हुआ भी हो। अब निमोनिया की स्पेलिंग होते हैं PNEUMONIA। यहाँ पर पी होता है साइलेंट। उसी प्रकार यहाँ पर ही पी साइलेंट है और इसे क्या पढ़ते हैं, स्यूडो। क्या पढ़ते हैं, स्यूडो। अब देखें यहाँ भी पी साइलेंट, ये क्या हो जाएगा, साइकोटिक। क्या होगा, साइकोटिक। साइकोलॉजी आपने कई बार शब्द सुना होगा। साइकोलॉजी की स्पेलिंग ये होती है PSYCHOLOGY। यहाँ पे एस होता है साइलेंट और इसे पढ़ते हैं साइकोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। अब यहाँ देखें यहाँ भी पी साइलेंट, ये क्या हो गया, साइकोथेरेपी। क्या हो जाएगा, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इलाज करने की एक तकनीक है। अब देखें कई केसेस में जब हमारा टी साइलेंट होता है, जैसे यहाँ पे टी साइलेंट है, अब इसे क्या पढ़ेंगे, बच। इसमें ER लगा तो क्या हो जाएगा, बचर। क्या होगा, बचर। हो सकता है आपको लगता हो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कास्टल। क्या पढ़ेंगे, कास्टल। लेकिन इसे हम क्या पढ़ते हैं, कैसल। क्या पढ़ते हैं, कैसल। इसे क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टमस। नो, टी होता है साइलेंट और इसे क्या पढ़ते हैं, क्रिसमस। क्रिसमस एक त्यौहार होता है जो शायद 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब जैसे ये फर्स्ट में EN लग गया, ठीक है, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, फास्टेन। लेकिन इसे फास्टेन नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, फासेन। क्या पढ़ते हैं, फासेन। ये स्पेशल इंग्लिश है बोलने के लिए जो अंग्रेज लोग यूज किया करते हैं। हम हिंदुस्तानी तो फास्टेन ही पढ़ दिया करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे फासेन पढ़ा जाता है, टी साइलेंट होता है। उसी प्रकार यहाँ पे यहाँ भी टी साइलेंट होगा और इसे क्या पढ़ेंगे, हसल। क्या पढ़ेंगे, हसल। अब OFTEN, यहाँ पे भी टी साइलेंट, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑफेन। कई बार स्कूल में ऐसा हुआ होगा, आप इसको ऑफेन पढ़ते होंगे और आपके टीचर बोलते होंगे ऑफेन है। लिसन शब्द एक होता है, लिसन। हमेशा आप उसको लिस्टन पढ़ते होंगे और टीचर बताते हैं कि वो लिसन होता है, यानी कि सुनना। RUSTLE, इससे क्या पढ़ते हैं, रसल। क्या पढ़ते हैं, रसल। क्योंकि यहाँ पर भी टी साइलेंट है। यहाँ देखें यहाँ भी टी साइलेंट, विच। क्या हो जाएगा, विच। SOFT, इसे तो हम पढ़ते हैं सॉफ्ट, लेकिन जैसे EN लगा तो यहाँ पे टी हो गया साइलेंट। अब इसे क्या पढ़ेंगे, सॉफेन। क्या पढ़ेंगे, सॉफेन। वॉच। वॉच मीन्स घड़ी भी होता है और वॉच मीन्स देखना भी होता है, यहाँ पे टी साइलेंट। उसी प्रकार मैच की स्पेलिंग आपने कई बार सुनी होगी, हो सकता है गलत लिखे भी हों। मैच की स्पेलिंग होती है MATCH। मैच मीन्स होता है मिलाना, जैसे सही जोड़ी मिलाना। लेकिन यहाँ पे टी होता है साइलेंट और इसे पढ़ते हैं हम मैच। उसी प्रकार कैच करना भी आपने सुना होगा, जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि हम कैच करते हैं बॉल को, स्पेलिंग होते हैं CATCH। कैच मीन्स होता है पकड़ना। यहाँ पे टी साइलेंट और ये हो जाएगा कैच। SIGN, यहाँ पे जी साइलेंट होता है,
साइन करना मीन्स क्या होता है, दस्तखत करना, तो यहाँ पे जी साइलेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, GNOME, इसे क्या पढ़ते हैं, जी होता है साइलेंट और इसे पढ़ते हैं नोम, क्या पढ़ते हैं, नोम। डिज़ाइन क्या पढ़ते हैं, डिज़ाइन, यहाँ पे जी होता है साइलेंट। इससे संबंधित कई सारे शब्द अभी आपको दिखा देते हैं कि आई के बाद जी आता है तो हमेशा वो साइलेंट ही पढ़ा जाता है। तो जैसे ये क्या हो गया हमारा, डिजाइन। उसी प्रकार यहाँ भी आई के बाद जी है, ये क्या हो जाएगा, अलाइन, क्या होगा, अलाइन। ये क्या हो जाएगा, असाइन, क्या होगा, असाइन, क्योंकि जी होगा साइलेंट। अब इसे पढ़ेंगे असाइन। फिर यहाँ पे देखें, आई के बाद जी आ रहा है यानी कि जी होगा हमारा साइलेंट, और ये क्या हो जाएगा, फॉरेनर, क्या हो जाएगा, फॉरेनर। फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी। और RESIGN, यहाँ भी जी साइलेंट होगा। और अब इसे पढ़ेंगे रिजाइन, क्या पढ़ेंगे, रिजाइन। बच्चों इस प्रकार से आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखें ताकि आप आसानी से सीख सकें कि कौन से लेटर के आने के बाद किस लेटर को नहीं पढ़ा जाता, नहीं कौन सा साइलेंट लेटर होता है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि वो भी आपके साथ अपनी पढ़ाई ढंग से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।